हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर 4 में एंटर करने वाले हैं। इससे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो पहले वो तीनों लेक्चर को देखना, ताकि ये लेक्चर आप लोग को स्मूथली और अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए आज का इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहले देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग का लेक्चर मैप क्या होने वाला है, हम लोग क्या क्या टॉपिक देखेंगे। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेंगे, क्विक रिकैप देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम आप लोगों को लास्ट क्लास में मोल कैलकुलेशन सिखा रहे थे, तो आज हम लोग मोल कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। मोल कैलकुलेशन इन एटम को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ एक और नया टॉपिक आज हम लोग सीखेंगे जो कि है एटॉमिसिटी। तो मोल कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। कुछ और टाइप का क्वेश्चन जो है उसको आज हम लोग को प्रैक्टिस करना है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो जेई या फिर नीट में पूछे जाते हैं, उन सब क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे, लास्ट लेक्चर में जो देखे थे, उसको रिकैप कर लेते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हम आप लोग को मोल कैलकुलेट करना सिखा रहे थे। अगर किसी भी एटम का आपको मोल कैलकुलेट करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, सॉरी गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो ये मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एटम के केस में। अब ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट चूंकि ग्राम होता है, इसी वजह से गिवन मास भी कौन सा यूनिट में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। इसके बाद एक फॉर्मूला आप लोग को ये बताए थे नंबर ऑफ एटम निकालने का। नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, एवोगाड्रो नंबर से। तो ये दो फॉर्मूला बताए थे। इसके बाद एक फ्लोचार्ट भी हम बनाए थे और वो फ्लोचार्ट कुछ ऐसा था। अगर किसी भी एटम का हम लोगों को वेट पता है तो इस वेट के हेल्प से हम लोग उस एटम का मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर हमको वेट पता है तो वेट के हेल्प से क्या निकाला जा सकता है, मोल। और अगर मोल पता है तो मोल के हेल्प से हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वेट को अगर मोल में तुमको कन्वर्ट करना है ना, तो इसके लिए सिंपल साधारण सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। वही अगर मोल को नंबर ऑफ एटम में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो अगर हम लोग को वेट से मोल निकालना हो या फिर मोल से नंबर ऑफ एटम निकालना हो तो ये तरीका है। वेट से अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है तो प्रोसेस यही होगा, वेट पहले कन्वर्ट होगा मोल में, फिर हम लोग नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू ट्रेवल बैकवर्ड, अगर हम लोग पीछे आना चाहते हैं, नंबर ऑफ एटम से वेट निकालना चाहते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ एटम को मोल में कन्वर्ट करते हैं, तब मोल से क्या निकाला जाता है, वेट। यानी अगर हम लोग जब भी नंबर ऑफ एटम को मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और वही अगर मोल को वेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं मोल इनटू ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो लास्ट जब लेक्चर आया था तो उस केस में हम आप लोग को यह सिखा चुके हैं कि वेट से मोल कैसे निकाला जाता है और मोल से नंबर ऑफ एटम कैसे निकाला जाता है। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ एटम से वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और कुछ और एक आध मिसलिनियस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। बात समझ आया, ठीक है। अच्छा, यहां पे हम आप लोग को यह बताए थे कि गिवन मास हमेशा ग्राम में होना चाहिए। अगर गिवन मास ग्राम में नहीं है तो और कौन कौन सा यूनिट में हो सकता है, तो गिवन मास आप लोगों को हो सकता है केजी में दिया हुआ रह सकता है, एमजी यानी मिलीग्राम में दिया हुआ रह सकता है, या फिर माइक्रोग्राम यानी म्यूजी में दिया हुआ रह सकता है। जब भी अगर हम केजी का बात करें तो ये याद रखना कि 1 केजी जो होता है वो 10⁻³ ग्राम के इक्वल होता है। 1 मिलीग्राम जो होता है वो 10⁻³ ग्राम के इक्वल होगा और 1 माइक्रोग्राम जो होता है वो 10⁻⁻6 ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग मोल कैलकुलेट करें तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि गिवन मास हमेशा ग्राम में होना चाहिए, और अगर ग्राम में नहीं होता है तो उस केस में ये सब यूनिट में तुमको दिया हुआ रह सकता है, ठीक है। केजी में रह सकता है,
ठीक, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरस माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे। बात क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ये सारा बात हमने क्लास लास्ट लेक्चर जो था उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट वेट ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ एटम। ये जो चारों क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एटम का सैंपल दिया हुआ है और इन सैंपल ऑफ एटम से तुमको क्या निकालना है, वेट निकालना है। मतलब एटम का सैंपल है, अब वहां पे क्या दिया हुआ है वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा, और उन गिवन सैंपल में एटम का कितना वेट होगा ये हम लोगों को निकालना है। जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन का बात करें, आप लोग चाहो एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके ये सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन का बात करें तो क्या बोला है, तो बोला हुआ है 6.022 into 10⁻24 एटम ऑफ कैल्शियम। यानी यहां पे नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है और वो नंबर ऑफ एटम किसका दिया हुआ है, कैल्शियम का। यानी क्वेश्चन में सिंपल सा बात बोला कि यहां से पहला जब हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे मेन वाला, तो उसमें पता चला कि वेट निकालना है। अब अगर हम लोग को यहाँ पे वेट निकालना है तो वेट निकालने के लिए दिया क्या है, तो दिया है हमको नंबर ऑफ एटम। मतलब क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग यही है कि भैया नंबर ऑफ एटम तुमको पता है, तुम बताओ इस सैंपल में या फिर इतना एटम में कितना वेट होगा। तो अभी हम जब रिकैप कर रहे थे तो बताए थे नंबर ऑफ एटम से जब भी वेट निकालना हो तो नंबर ऑफ एटम पहले कन्वर्ट होता है मोल में, मोल के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम को मोल में कन्वर्ट करते हैं। और नंबर ऑफ एटम को मोल में कन्वर्ट करने का सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग को ये पता होगा, नंबर ऑफ एटम को किससे डिवाइड किया जाता है, एवोगाड्रो नंबर से। बोलो हाँ या ना। अब नंबर ऑफ एटम का बात किया जाए बाबू, तो नंबर ऑफ एटम कितना है, तो नंबर ऑफ एटम है 6.022 into 10⁻24। ठीक है, और अगर हम एवोगाड्रो नंबर का बात करें तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 into 10⁻23। ठीक है, ये और ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻24 10⁻23 कैंसिल होंगे, कितना बच जाएगा, 10। यानी ये गिवन सैंपल का मोल तुम्हारा 10 आ गया। ठीक है, अब मोल अगर पता चल गया तो हम इजीली वेट निकाल सकते हैं। वेट निकालने का फॉर्मूला देखो तो क्या बताए हुए हैं, वेट निकालने का फॉर्मूला है मोल इंटू ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम मोल इंटू ग्राम एटॉमिक मास फॉर्मूला का यूज करके इसका वेट निकालना चाहते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, मोल है तुम्हारा 10 और ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो इसके लिए तुमको एटम की तरफ देखना पड़ेगा। एटम है अपना कैल्शियम, और कैल्शियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो होता है बाबू 40। यानी यहां पे इसका वेट कितना हो जाएगा, 400, और यूनिट क्या लिख लेंगे, ग्राम। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ एटम देके तुमसे वेट कैलकुलेट कराया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में भी एक सैंपल दिया हुआ है, इसमें भी तुमको वेट ही कैलकुलेट करना। अब देखते हैं ये सैंपल में क्या चीज दिया हुआ है, एटम दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, ये देखते हैं। तो यहां पे बोला है 5 Na एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। अगर हम 5 Na एटम ऑफ ऑक्सीजन का बात करें तो यहां पे भी तुमको नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है और वेट निकालने बोला है। तो खुद सोचो, अगर नंबर ऑफ एटम देके वेट पूछता है तो हम लोग का तरीका क्या होता है, पहले मोल निकालने का। मोल निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम जो कि 5 Na है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर जो कि Na है। एवोगाड्रो नंबर को Na से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से Na और Na कैंसिल हो जाएगा तो मोल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 5 मोल आएगा। अब मोल निकालने के बाद हम इजीली वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट निकालने का फॉर्मूला जो है वो मोल को ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करने का। अब मोल अगर बात करोगे तो कितना है, 5, और ग्राम एटॉमिक मास के लिए फिर से तुमको एटम के तरफ नजर दौड़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एटम कौन सा था, ऑक्सीजन, और गांव का बच्चा को पता होता है कि ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 16। अब 16 into 5 अगर कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। ठीक है, तो ये इस सैंपल का वेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन का बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, 18 into 10⁻23 एटम ऑफ नाइट्रोजन। फिर से हमको वही सेम क्वेश्चन बोला है, नंबर ऑफ एटम पता है, वेट निकालने बोला है। देख, नंबर ऑफ एटम के हेल्प से अगर तुमको कभी भी वेट निकालने बोले ना तो वेट एक ही स्टेप में नहीं निकल जाता है, या फिर नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली वेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तुमको वेट निकालने के लिए उतना नंबर ऑफ एटम में कितना मोल होगा ये निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग मोल निकालते हैं।
मोल निकालने का फॉर्मूला वही है तुम्हारा नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम अब की बार है 18 इंटू 10⁻23 और एवोगाड्रो नंबर Na के जगह में क्या लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये और ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लास्ट लेक्चर जब था तो उसमें भी ये बताया था कि इसको अप्रोक्स लिया जा सकता है, 6 1 जा 6 6 3 जा 18, यानी मोल का अगर बात करोगे तो कितना मोल हो जाएगा 3 मोल। अब ये तुम्हारा मोल निकल गया। मोल निकलने के बाद हम वेट इजीली निकाल सकते हैं बाबू। वेट निकालने का फॉर्मूला मोल को ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल है 3। अब ग्राम एटॉमिक मास के लिए फिर से एटम देखो, एटम अगर बात करोगे तो एटम यहाँ पे कौन है तुम्हारा नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 14 होता है। अब 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 एंड 1 4, तो 42 ग्राम। तो ये इस सैंपल का वेट हो जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर फोर्थ क्वेश्चन का बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर से वेट ही निकालने बोला है, मगर अब की बार क्या बोला है 5 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम। मतलब अभी हमको वेट कैलकुलेट करना है और जिस सैंपल का वेट कैलकुलेट करना है उसका नंबर ऑफ एटम नहीं दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है। तो अगर तुमको मोल पता है ना तो तुम ये मत करने लगना फिर से नंबर ऑफ एटम उसके बाद वाला कहानी। तो तुम खुद सोचो। अभी फिर से हम फ्लो चार्ट में चले जाते हैं। अब हम लोग को जब नंबर ऑफ एटम पता होता था तब मोल निकाल के वेट निकालते थे। अब अगर तुमको मोल ऑलरेडी दिया हुआ है तो एक ही स्टेप में वेट निकलेगा या नहीं निकलेगा। मोल को अगर वेट में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग को फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे तो मोल ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली वेट निकाल लेंगे। वेट निकालने का फॉर्मूला वही मोल इंटू ग्राम एटॉमिक मास। अब अगर मोल का बात करोगे तो मोल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 5, और ग्राम एटॉमिक मास के लिए फिर से एटम की तरफ देखो तो एटम है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 24, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, तो यह 120 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी गिवन सैंपल का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम समराइज करें तो क्या बोल सकते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम देके वेट पूछा है तो पहले नंबर ऑफ एटम को मोल में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, तो उसके बाद हम लोग वेट निकालते हैं। और अगर मोल देके वेट पूछा है तो डायरेक्टली मोल को ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देना, वेट निकल जाएगा। देखो सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो हम मेमोरी मैप में फ्लो चार्ट बताए थे ये तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। कि जब भी तुमको वेट से नंबर ऑफ एटम जाना है तो पाथवे क्या होगा, रास्ता क्या होगा। वेट से नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली नहीं पहुंचा जा सकता है। पहले वेट से हम मोल में लैंड करेंगे, उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ एटम में लैंड करेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर नंबर ऑफ एटम से मोल वेट निकालना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम मोल में कन्वर्ट होगा और तुम मोल से तब जाके क्या निकाल सकते हो, वेट निकाल सकते हो। यही तरीका है, बात क्लियर है ना, ठीक है। तो वेट से नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए पहले मोल फिर नंबर ऑफ एटम। अब सोचो ना अगर तुमको मोल दिया हुआ है तो देखो अगल बगल में है तो मोल से वेट डायरेक्टली निकल सकता है, या फिर मोल से अगर तुमको नंबर ऑफ एटम निकालना है तब भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो तुमको याद रखना कौन किस में चेंज होता है। वेट हमेशा मोल में कन्वर्ट होगा और मोल जो है वो वेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, नंबर ऑफ एटम में भी कन्वर्ट हो सकता है। सिमिलरली नंबर ऑफ एटम हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, मोल में कन्वर्ट होगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा बात अगर ध्यान रखोगे तो कभी भी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी तक हम लोग 2 टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में वेट से हम लोग नंबर ऑफ एटम निकालना सीखे थे। आज के इस लेक्चर में नंबर ऑफ एटम या फिर मोल से वेट कैलकुलेट करना सीखे, ठीक है। कुछ और टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा बात हम याद दिलाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो वो बात क्या है, हम नेक्स्ट स्लाइड में ही लिखते हैं। जैसे जब हम तुम लोग को थर्ड लेक्चर या सेकंड लेक्चर में थे तो बताया था कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो थोड़ा इसके बारे में भी जिक्र किया जाए। तो हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में और दूसरा हम लोग बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। अगर हम एटॉमिक मास का बात करें तो एटॉमिक मास किसको कहा जाता है, कोई भी एलिमेंट का एक एटम का जो मास होगा उसी को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक मास किसको कहा जाता है, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास जो होगा उसी को एटॉमिक मास कहते हैं। और इसका जो यूनिट होता है ना, इसका यूनिट हम लोग क्या यूज करते हैं, AMU, या फिर क्या यूज करते हैं, U, ठीक है। वही अगर हम ग्राम एटॉमिक मास का बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास किसको कहा जाता है, तो ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है वेट ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल कहने का मतलब क्या है बाबू, कितना एटम का बात हो रहा है,
6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो वेट ऑफ 1 मोल एटम, ठीक है, 1 मोल एटम ऑफ एनी एलिमेंट, इसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अगर ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट का बात किया जाए ना बच्चा, तो ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट होता है ग्राम। बात क्लियर है? ठीक है। तो एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास को कहा जाता है। ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का 1 मोल एटम का मास को कहा जाता है। एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो आइदर एएमयू होगा या फिर यू होगा, जबकि ग्राम एटॉमिक मास का बात करोगे तो इसका यूनिट हमेशा क्या होता है? ग्राम होता है। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो एक और बात यहां पे नोट हम क्या बताए थे कि देख, अब भले यहां पे ये अलग अलग नंबर ऑफ एटम का मास है, ये एक है और ये 6.022 इंटू 10⁻23, पर जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है तो ये देखा जाता है कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों का वैल्यू बराबर होता है, बस यूनिट डिफर कर जाता है। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, बस यूनिट चेंज करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बोले तो एटॉमिक मास के लिए 1 AMU बोलना होगा, और ग्राम एटॉमिक मास बोले तो 1 ग्राम बोलना होगा। तो इसी बात को हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों का वैल्यू सेम होता है बच्चा, बस क्या डिफर करता है? यूनिट। ठीक है, 1 AMU इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम एक एटम हाइड्रोजन का मास बताए हैं, और 1 ग्राम इंडिकेट कर रहा है कि 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम का मास का बात किया है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना, तो ये क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो चलो साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि वेट ऑफ 50 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 2000 AMU, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम इन 160 ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट है जिसका 50 एटम का वेट 2000 AMU है, तो अगर उस एलिमेंट का हम लोग 160 ग्राम ले, कितना ले? 160 ग्राम, तो वहां पे कितना नंबर ऑफ एटम होगा ये निकालने बोला है। मतलब अगर क्वेश्चन को हम लोग समराइज करना चाहे ना, तो ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए बोला है और दिया हुआ है वेट। अगर तुमको नंबर ऑफ एटम निकालने बोला है और वेट दिया हुआ है, तो इसके लिए पहले वेट को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मोल निकालने के लिए तुमको ग्राम एटॉमिक मास चाहिए, और ग्राम एटॉमिक मास के लिए क्वेश्चन में तुमको ये मेंशन्ड होना चाहिए था कि कौन सा एलिमेंट का बात हो रहा है। बट यहाँ पे एलिमेंट का नाम नहीं दिया हुआ है, तो तुम ग्राम एटॉमिक मास कैसे बताओगे? मगर एक हिंट दिया है कि जो एलिमेंट का यहाँ पे बात हुआ है, उस एलिमेंट का 50 एटम का वेट कितना है बता तो? 2000 AMU। अब यही के हेल्प से हम लोग इस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। कैसे? देखना। अगर हम बात करें तो यहां पे बोला ना बाबू, 50 एटम का जो वेट होता है वो कितना होता है? तो 50 एटम का वेट 2000 AMU होता है। बोल हाँ या ना? ठीक है, तो यहां से अगर हम 1 एटम का वेट का बात करें तो 1 एटम का वेट कितना हो जाएगा बताना जरा? 2000 को किससे डिवाइड कर देंगे बच्चा? 50 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 यहां कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है, और एक 0 ऊपर चला जाएगा। यानी एक एटम का जो वेट होगा इस एलिमेंट का वो कितना आ जाएगा? तो ऑब्वियसली 40 AMU आने वाला है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब तुम लोग को अभी हम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट सिखाए थे। किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। दैट मींस 40 AMU जो है, जिस एलिमेंट का बात हो रहा है उस एलिमेंट का एटॉमिक मास को बता रहा है। बात समझ आया? ठीक है। अब अगर ये तुम्हारा एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक मास को। तो तुमको ये भी पता है कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों का वैल्यू तो सेम होता है, बस यूनिट डिफर करता है। ठीक है, तो इस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास जो है वो कितना आ जाएगा? तो ऑब्वियसली 40 ग्राम हो जाएगा। कैसे किए? बात समझ में आया ना? ठीक है, चूंकि हमको वेट को अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए, ठीक है, हमको ग्राम एटॉमिक मास चाहिए, और ग्राम एटॉमिक मास का हिंट या तो हम लोग को एटम से मिलता है, सॉरी जो भी एलिमेंट है उसका नाम से मिल जाएगा, या फिर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होना चाहिए। बट दोनों केस यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे क्या बोला कि 50 एटम का वेट 2000 है, तो इसके हेल्प से हम एक एटम का वेट निकाल लिए। एक एटम का वेट को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, और उसी का यूनिट में हटा के अगर ग्राम डाल दिया जाए तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। अब जो भी एलिमेंट का बात हो रहा था उसका ग्राम एटॉमिक मास तुमको पता चल चुका है। अब तुम आराम से इसका मोल निकाल सकते हो। अब अगर हम लोग मोल निकालना चाहे तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए जरा? मोल निकालने का फॉर्मूला होगा गिवन मास को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? तो डिवाइड करेंगे ग्राम एटॉमिक मास से। अगर गिवन मास का बात करें तो गिवन मास है तुम्हारा 160,
और ग्राम एटॉमिक मास हम लोग निकाल लिए जो कि है 40, 0 से 0 कैंसल, 4 4 जा 16, यानी मोल कितना आ गया 4 मोल। अब वंस तुम गिवन वेट को मोल में कन्वर्ट कर लिए, अब तुम आराम से नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो, वो भी सुकून से। नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? इसका फॉर्मूला होता है मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल यहाँ पे कितना है 4, और एवोगाड्रो नंबर का बात करें तो एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अप्रॉक्स अगर बात करोगे तो ये होता है 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24 इंटू 10 का पावर 23। तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ एटम हो गया। क्या बात यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी तुमको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस इतना इसका कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर कुछ एलिमेंट का वेट दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके हेल्प से एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? तो एक एलिमेंट का वेट निकाल लेना, उससे एमयू हटा के ग्राम डाल देना, तो ग्राम एटॉमिक मास मिल जाएगा। फिर तुमको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि उसका वेट दिया हुआ रहेगा और नंबर ऑफ एटम बोलेगा, तो उस वेट को जो तुम ग्राम एटॉमिक मास निकाले हो उसे डिवाइड करके मोल निकाल लेना और मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम निकाल लेना। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो कि एटम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू का ही है। अब कौन सा एग्जाम का है वो हमको एग्जैक्टली याद नहीं है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है इफ मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ एन एलिमेंट x is 2.25 ग्राम, देन मास ऑफ 1 एटम ऑफ x इज अबाउट। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला कि एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका 0.25 मोल, थोड़ा कलर को चेंज कर लिया जाए क्या, इफ मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ एन एलिमेंट x, ठीक है, इज 2.25 ग्राम, यही बोला है, देन मास ऑफ 1 एटम ऑफ x इज अबाउट। ठीक है, तो एक बात बताओ यहां पे क्या दिया हुआ है, एक एलिमेंट है उसका मोल पता है और उतना मोल में कितना वेट है ये भी तुमको पता है। इतना कुछ देके तुमसे ये पूछ लिया कि उस एलिमेंट का एक एटम का वेट कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा ना, इसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए, एक एटम का वेट निकालने के लिए पहले तुमको ये पता होना चाहिए ये जो x एलिमेंट है इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, और ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए ही ये हिंट दिया हुआ है। अब अगर तुम मोल निकालना चाहते हो तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? ग्राम एटॉमिक मास से। ठीक है, अब अगर हम मोल का बात करें तो मोल कितना दिया हुआ है बच्चा? 0.25 दिया हुआ है। अगर हम गिवन मास का बात करें तो गिवन मास, देखो गिवन मास यही है तुम्हारा, क्या बोला है 0.25 मोल ऑफ एन एलिमेंट x इज 2.25 ग्राम, तो यही तुम्हारा गिवन मास है 2.25। और अगर हम ग्राम एटॉमिक मास का बात करें तो अभी हमको ग्राम एटॉमिक मास नहीं पता है, तो यहां से तुम ग्राम एटॉमिक मास इजी निकाल सकते हो। अगर हम ग्राम एटॉमिक मास का बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? तो 2.25 डिवाइडेड बाई 0.25, बोलो होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब यहां से डेसिमल और यहां से भी डेसिमल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 225/25। अब खुद सोचो ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? तो ये कैंसिल हो जाएंगे 9 टाइम्स में, यानी इसका ग्राम एटॉमिक मास जो है वो कितना आ जाएगा? 9 ग्राम। बात क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम लोग एक एटम का मास निकालना चाहे तो एक एटम का मास कैसे निकालेंगे? तो अभी हम तुम लोग को बताए थे जब एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे, तो क्या बोले थे? ग्राम एटॉमिक मास कितना एटम का मास होता है? तो 1 मोल एटम का मास होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो 9 ग्राम है ना, 9 ग्राम में कितना एटम होता है? तो 9 ग्राम में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो 9 ग्राम में कितना एटम होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होगा। तो बताओ ना एक एटम का मास कितना हो जाएगा? तो एक एटम का मास देखो कैसे लिख रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम वापस से बताते हैं। देखो ये तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास निकला बाबू, और ग्राम एटॉमिक मास कितना एटम का मास को बोला जाता है? 1 मोल एटम का मास को बोला जाता है। मतलब ये जो x एलिमेंट है, तो x एलिमेंट का अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम लिया जाए तो इतना एटम का मास कितना हो जाएगा? तो इतना एटम का मास होगा 9 ग्राम। तो उस केस में अगर बात करोगे तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? तो एक एटम का मास हो जाएगा 9/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। सिंपल यूनिटरी मेथड लग रहा है बच्चा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 9 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻23 होगा। इसको अप्रॉक्स अपने लोग 6 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब इसको और कैंसिल करोगे तो 1.5 आ जाएगा, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम।
अब चेक कर लो 1.5 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में सिंपली ये बोला कि कोई भी एक एलिमेंट है, इसका इतना मोल है और इतना मोल में इतना वेट होता है। अब बताओ उस एलिमेंट का एक एटम का मास क्या होगा। तो हम लोग सिंपली क्या किए, मोल और गिवन वेट के मदद से उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लिए, और अपने को पता है कि ग्राम एटॉमिक मास एक मोल एटम का मास होता है। अब हम लोग क्या किए, जो भी ग्राम एटॉमिक मास है उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दिए, तो वहां पे एक एटम का मास निकल गया। सॉल्व करने पे मेरा आंसर आया 1.5 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो इस तरह का भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये देखो, इस टाइप का भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। देखना क्वेश्चन क्या है, सिंपल है। तो बोला है व्हाट वेट ऑफ मैग्नीशियम शुड बी टेकन व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन। ये बोला कि 120 ग्राम, ठीक है, कार्बन सैंपल में जितना एटम होगा अगर उतना ही एटम मैग्नीशियम का हो जाए तो उसका वेट कितना होगा, बस यही पूछा है। बात क्लियर है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम बताएं, इसको रिलेट करना, जैसे मान लो, ठीक है, तुमसे 10 आम दिया हुआ है, बोला है कि 10 आम का वेट अगर इतना है तो अगर हम 10 तरबूज ले ले तो उसका वेट कितना होगा, बस इसी तरह से रिलेट कर सकते हो। तो बोला कि 120 ग्राम कार्बन सैंपल में जितना एटम होगा उतना ही एटम अगर मैग्नीशियम सैंपल का हो जाए तो उस केस में मैग्नीशियम सैंपल का वेट क्या होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते के साथ हमको यह समझ में इजीली आ रहा है कि भैया यहाँ पे चाहे कार्बन सैंपल का बात हो रहा है या फिर मैग्नीशियम सैंपल का बात हो रहा है, दोनों में एटम को सेम रखने बोला है, यही बोला है ना। व्हाट वेट ऑफ मैग्नीशियम शुड बी टेकन व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम इन एज इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 120 ग्राम कार्बन सैंपल में जितना नंबर ऑफ एटम होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम किसमें होना चाहिए, मैग्नीशियम में। तो सैंपल का वेट क्या होगा, यही पूछा है। तो हम सिंपल साधारण से ये बात नहीं बोल सकते बाबू, सिंपल ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम, ठीक है, इन मैग्नीशियम, नंबर ऑफ एटम इन मैग्नीशियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन सैंपल। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, ऑब्वियसली बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन यही बोला है कि नंबर ऑफ एटम मैग्नीशियम सैंपल में और 120 ग्राम कार्बन सैंपल में एटम का नंबर दोनों में इक्वल होगा। अब हम लोग ये बात ऑलरेडी देख चुके हैं कि नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो इधर भी फॉर्मूला यूज करेंगे मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। चाहे तुम किसी भी सैंपल के लिए नंबर ऑफ एटम निकाल रहे हो तो यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर सेम होगा, तो ये और ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। अब मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। अब मैग्नीशियम का गिवन मास हमको नहीं पता है, हालांकि क्वेश्चन में यही तो निकालने बोला है, तो गिवन मास को हम एज इट इज रहने देते हैं। वेट निकालने बोला है, वेट को गिवन मास ही बोला जाता है। डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, तो मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 24, ठीक है। अब अगर हम लोग कार्बन का मोल निकालना चाहे तो फॉर्मूला वही यूज करोगे, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। अब साफ साफ बोला है कार्बन में जो तुमको मोल या फिर नंबर ऑफ एटम निकालना वो 120 ग्राम में निकालना है, यानी गिवन मास जो होगा वो 120 होगा और कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 12। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10। तो यहां से हम लोग इजीली बता सकते हैं कि जो गिवन मास होगा वो कितना हो जाएगा। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 से, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 240 ग्राम। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। तो बस अगर कोई सैंपल दिया हुआ है और बोला है कि इतना ग्राम में जितना एटम होगा उतना ही एटम दूसरा एटम के सैंपल में भी होना चाहिए, तो वेट क्या होगा, तो सिंपली क्या कर लेना, इस तरह का एक इक्वेशन बना के ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह का है। ये भी तुम्हारा कोई एंट्रेंस में ही पूछा गया है। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा है बट थोड़ा सा घुमाने का कोशिश किया है। क्या बोला है कि 39.4 kg ऑफ गोल्ड वाज रिकवर्ड फ्रॉम अ स्मगलर। मान लो एक चोर है, ठीक है, उससे क्या हुआ कि 39.4 kg ऑफ गोल्ड मिला है, तो तुमको बताना है कि कितना एटम ऑफ गोल्ड रिकवर हुआ होगा। मतलब बेसिकली क्वेश्चन जो है ना वो तुमको थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि भैया नंबर ऑफ एटम तुमको हम दे दिए हैं, तुम उसमें वेट दे दिए हैं, तुम नंबर ऑफ एटम बताओ। अब यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे वेट जो है वो 39.4 kg है और हमको पता है गिवन वेट जो है, यही गिवन वेट है। गिवन वेट का अगर बात करोगे तो गिवन वेट जो है वो कितना है, तो 39.4 है।
बात क्लियर है, ठीक है। अब ये कौन सा यूनिट में है, केजी में। अब हम लोग को ये बात अच्छी तरह से पता है कि गिवन वेट कभी केजी में नहीं रह सकता, ग्राम में रहना है। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 394 इंटू 10 का पावर क्या 2 ग्राम। तो ये तुम्हारा गिवन वेट पता चल गया ग्राम में। अब नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं, तो पहले गिवन वेट को मोल में कन्वर्ट कर लो। तो मोल में कन्वर्ट करोगे तो 394 इंटू 10 का पावर 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, यानी 197 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करो तो ठीक है, ये कितने बार में कैंसिल होगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग कैंसिल करना चाहे तो कितने बार में कैंसिल होगा, देखो तो 197 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा 2 7 जा 14 4 4 2 9 जा 18 and 1 19 2 1 जा 2 and 1 3। तो ये एग्जैक्टली बाबू कितने बार में कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स में, यानी जो मोल आ गया वो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 का पावर 2। तो ये तुम्हारा मोल निकल गया। मतलब जितना सैंपल या फिर जितना वेट गोल्ड रिकवर हुआ था उस स्मगलर से, तो उतना सैंपल में मोल कितना हो गया, तो मोल निकल गया इतना 2 इंटू 10 का पावर 2। अब मोल निकलने के बाद तुम उस सैंपल में नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो। नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला है मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से। बोलो मोल कितना है 2 इंटू 10 का पावर 2 और एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अगर हम बात करें तो अप्रोक्स इसको 6 मान लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा 12 इंटू 10 का पावर 2 और 10 का पावर 23, 10 का पावर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो देख लो आंसर क्या होना चाहिए, तो 10 का पावर 25, या फिर इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1.2 इंटू 10 का पावर 26, ठीक है। तो देखो 1.2 इंटू 10 का पावर 26 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। टिक कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये जो है ना पहले वाला ही है, बट थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में बदला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बस इतना था कि एक गोल्ड का सैंपल दिया हुआ था, उसका वेट दिया हुआ था और वेट के हेल्प से तुमको नंबर ऑफ एटम निकालना था। बस यहाँ पे गिवन वेट केजी में था तो उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। तो ये सब छोटा छोटा बात का ध्यान रखोगे तो आराम से इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी तुमसे पूछा जा सकता है। एक और टाइप का क्वेश्चन जो है जो कि अराइज होता है वो इस तरह से है। अब देखो यहां पे अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम इन 100 AMU ऑफ He एटम। तो यहां पे फिर से नंबर ऑफ एटम निकालने बोला है, बट यहां पे क्या है देखो तो गिवन वेट जो है वो कौन सा यूनिट में है, AMU में है। अब जो बात बोलने वाले हैं वो एकदम ध्यान से सुनना। अगर गिवन वेट AMU में है ना तो नंबर ऑफ एटम तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। और कैसे निकाल सकते हो, तो नंबर ऑफ एटम निकालने का सिंपल साधारण सा फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी गिवन वेट है, ठीक है। बस ये कौन सा यूनिट में होना चाहिए, AMU में। इसको तुम सिंपली डिवाइड कर देना एटॉमिक मास से। इसको सिंपली किससे डिवाइड करना, एटॉमिक मास से। बोलो बात समझ में आया ना, ठीक है। तो जब भी तुमको नंबर ऑफ एटम निकालना हो और गिवन वेट AMU में दिया हुआ है तो गिवन वेट को डायरेक्टली एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ एटम मिल जाता है। अब बताओ गिवन वेट AMU में कितना है, तो 100 है। अब एटॉमिक मास का यूनिट भी AMU होता है, इस बात को ध्यान रखना। जब मोल निकालते थे तो एटॉमिक मास यूज नहीं करते थे, उस केस में ग्राम एटॉमिक मास यूज करते थे। अब हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आएगा कितना 25, तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा 25। अब देख ये काम तुम तभी करोगे, नंबर ऑफ एटम वेट के हेल्प से डायरेक्टली तभी निकल सकता है जब गिवन वेट कौन सा यूनिट में हो, AMU यूनिट में हो, ठीक है। AMU के अलावा किसी भी दूसरा यूनिट में है बाबू, तो उस केस में तुम ये टाइप से या फिर डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम नहीं निकाल सकते हो। पहले वेट को तुमको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो। और जब गिवन वेट AMU में है तो नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली निकाल सकते हो। सिंपली क्या करोगे, गिवन वेट जो कि AMU में है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। बात क्लियर है, ठीक है। तो तुम लोग अपने कॉपी में नोट करके ये बात लिख लेना कि नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली तभी कैलकुलेट किया जा सकता है वेट के हेल्प से जब वो गिवन वेट कौन सा यूनिट में हो, AMU यूनिट में हो। बात क्लियर है, ठीक है। तो इतना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन तुमसे एटम के ऊपर में पूछ सकता है, ठीक है। देखो एक टाइप का क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे वो क्या था, वेट से मोल निकालना और मोल से नंबर ऑफ एटम निकालना। आज के क्लास में हम लोग किस किस टाइप का क्वेश्चन देखे, पहला टाइप का क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम से वेट निकालना सीखे, एक टाइप का क्वेश्चन में मोल से वेट निकालना सीखे। उसके बाद हम तुम लोग को क्या कराए, कुछ एटम का सैंपल का वेट दिया हुआ रहता था और उस सैंपल का वेट ग्राम में देके नंबर ऑफ एटम पूछ लेता था। तो वो जो सैंपल था उसके हेल्प से हम लोग ग्राम एटॉमिक मास निकाले, उसके बाद निकाल लेते थे। फिर हम लोग क्या किए कि एक था तुम्हारा जिसमें गिवन वेट दिया हुआ था,
फिर तुम लोग को ग्राम एटॉमिक मास, सॉरी गिवन वेट और मोल दिया हुआ था, उसके हेल्प से ग्राम एटॉमिक मास निकाल के एक एटम का वेट निकाल लिए। तो जितना टाइप का क्वेश्चन हम इस लेक्चर में कराए हैं उससे ज्यादा टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को एटम के ऊपर में नहीं दिखाई देगा। और भी टाइप का अराइज हो सकता है, तो जब हम लोग मॉलिक्यूल देखेंगे ना तो उसमें रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल कॉन्सेप्ट का भी यूज आएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके थे कि पहले हम लोग रिकैप देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और एक टॉपिक देखेंगे जो कि है एटॉमिसिटी। ठीक है, अब देख एटॉमिसिटी समझने से पहले ना मेरे को एक बात बताओ, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूल का बात करें तो मॉलिक्यूल किसको कहा जाता है? हम सिंपल डेफिनेशन लिख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, एटम का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। मतलब ये बात समझ में आ रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक से अधिक एटम कंबाइन करता होगा। तो देख अब एटॉमिसिटी क्या है, जैसे मान लो कोई भी एक मॉलिक्यूल में 5 एटम कंबाइन किया हुआ है, तो नंबर ऑफ एटम उस मॉलिक्यूल में कितना जुड़ा है? 5, वही उस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कहलाएगा। दैट मींस हाउ कैन वी डिफाइन एटॉमिसिटी? तो नंबर ऑफ एटम इन एनी गिवन मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। तो किसी भी गिवन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम क्या है, उसी को हम लोग उस मॉलिक्यूल का क्या कहेंगे? एटॉमिसिटी कहेंगे। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम in any given molecule, number of atom in any given molecule is known as atomicity। तो किसी भी गिवन मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम होता है वही उसका एटॉमिसिटी कहलाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर मॉलिक्यूल लिखते हैं और इधर हम लोग उसका एटॉमिसिटी भी बताएंगे। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे टोटल कितना एटम है, इधर हम इसका एटॉमिसिटी लिखेंगे। ठीक है, तो काउंट करो तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है? 2 + 1 कितना होगा? 3, मतलब इस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी हो जाएगा 3। नेक्स्ट अगर CO का बात करें, यहां पे टोटल एटम कितना है? 2, तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 2। एक मॉलिक्यूल लिखते हैं C6H12O6। ठीक है, ये मॉलिक्यूल कभी सुने हो ना, इसका नाम क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है, अगर ग्लूकोज का बात करोगे तो इसका एटॉमिसिटी होगा 12 + 6 18, 18 और 6 कितना होगा? 24। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट C12H22O11, दिस मॉलिक्यूल इज नेम्ड एज सुक्रोज। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का अगर एटॉमिसिटी का बात करोगे तो कितना होगा? 11, 22 और 11 33, 33 to 35 एंड 10 कितना हो जाएगा? 45। इसका एटॉमिसिटी हो जाएगा 45। एक और मॉलिक्यूल है, देखो NH2CONH2। देखो जिस मॉलिक्यूल का नाम लिखे है ना उसका नाम भी याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। अब वो अगर यूरिया का बात करोगे ना तो यूरिया का एटॉमिसिटी कितना है? देखो यहाँ पे आ जाएगा 3 to 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, तो एटॉमिसिटी 8 हो जाएगा। कभी कभी इस तरह का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का भी एटॉमिसिटी पूछता है, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। इस मॉलिक्यूल का नाम है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट, और ये एक तरह का डबल सॉल्ट होता है, इसके बारे में तुम लोग पढ़ोगे जब क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इनको हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं। अभी वो क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं, बस इसका एटॉमिसिटी देखो। अब अगर इस तरह का थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे ना तो इसका एटॉमिसिटी कैसे निकालते हैं? देखो मॉलिक्यूल को छोटा छोटा पार्ट में तोड़ो, ये पहला पार्ट है, यहाँ पे एटम का नंबर काउंट कर लो 4n1 5 n1 6, तो यहाँ पे 6 प्लस। ठीक है, अब अगर ब्रैकेट वाला सीन है ना बाबू, तो पहले ब्रैकेट में के अंदर में कितना एटम है वो काउंट करो, तो यहाँ पे एटम कितना होगा? 4 + 1 5। ठीक है, अब होल 2 बोला है, मतलब NH4 का 2 मॉलिक्यूल होगा, तो एक में अगर 5 है तो 2 में कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 10 हो जाएगा, प्लस SO4 फिर से काउंट कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखो 6H2O, तो ये 6 को अभी नेग्लेक्ट करते हैं, H2O में काउंट करो टोटल कितना एटम है? 3 है। अब देखो H2O का कितना मॉलिक्यूल बोला है? 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब देखो 6 + 10 + 5 + 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? 18 और 10 28, 28 और 5 33, 33 और 6 क्या होगा? 39। तो इस तरह से हम लोग एटॉमिसिटी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हम बताए हैं वो पूरा मॉलिक्यूल के केस में एटॉमिसिटी बताया है। एटॉमिसिटी में तुमको पूरा मॉलिक्यूल का भी पूछा जा सकता है या मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर एटम का भी पूछा जा सकता है। अब ये हम क्या बोले तो फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग वही अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बात कर लेते हैं। ठीक है ना, हम लोग वही अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बात करते हैं, C6H12O6। अब अगर हम C6H12O6 का बात करें तो इस मॉलिक्यूल का, ठीक है, एटॉमिसिटी का बात करें पूरा मॉलिक्यूल का,
एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बात करते हैं, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा 24। बात क्लियर है? ठीक है। अब तुमसे अगर ये पूछ ले कि भैया तुम ग्लूकोज का एटॉमिसिटी मत बताओ, तुम ये बताओ एटॉमिसिटी ऑफ H एटम इन ग्लूकोज। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट किया, क्वेश्चन में ये ट्विस्ट किया कि तुम ग्लूकोज में हाइड्रोजन एटम का एटॉमिसिटी क्या होगा, तो तुमको सिर्फ हाइड्रोजन एटम का नंबर देखना है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 12। तो एटॉमिसिटी या तो पूरा नंबर का, पूरा मॉलिक्यूल का पूछा जा सकता है या किसी पर्टिकुलर एटम का पूछा जा सकता है। उसी तरह से अब जल्दी जल्दी तुम लोग बताना, अगर हम ये बोले कि एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा 6। उसी तरह से हम पूछे सुक्रोज मॉलिक्यूल में कार्बन का एटॉमिसिटी क्या होगा, तो 12 होगा। ठीक है, पूरा सुक्रोज मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी क्या होगा, तब बोलेंगे 45। सिमिलरली यूरिया मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे 8। यूरिया मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी क्या होगा, तो 2 + 2 4 बोलेंगे। नाइट्रोजन का कितना होगा, तो 1 और 1 2 बोलेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, तो मॉलिक्यूल में पूरा मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी पूछा जाएगा, तो मॉलिक्यूल में जितना एटम है सबका नंबर को काउंट कर लेना, और किसी पर्टिकुलर एटम का पूछा जाएगा तो उसी पर्टिकुलर एटम का नंबर को काउंट करके बताना है। बात समझ आया? ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एटॉमिसिटी, और आज के इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिसिटी तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूल का मोल कैलकुलेशन में एंटर करेंगे और वहां से हम लोग आगे देखेंगे। होप आप लोग को ये लेक्चर पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो एक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। इसी के हम आगे हम लोग जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।